धन्यवाद। सत्य जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं और एक ही बात कहना चाहते प्रभु कि आप हमारे जीवन को परिवर्तित करके नई सृष्टि बना दीजिए। प्रभु, ये जीवन जो हमारा पुराना स्वभाव, पुराना जीवन है, ये हमारा परिवर्तित होकर नई सृष्टि बन जाए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से भरा हो, परमेश्वर की इच्छा और योजना में के अंतर्गत हो और सारी महिमा आप ही को मिले और पवित्र आत्मा के फलों का प्रगटीकरण हो, जिससे आपका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए और उस प्रेम और उस सामर्थ के लिए जो वचन के द्वारा वो हमारी जिंदगियों में अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए सामर्थ के द्वारा कार्य करता है। आज हम मत्ती 24 अध्याय का 11 पद में झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या चेतावनी दी गई है, इस विषय पर अध्ययन में चलेंगे। आज की दुनिया में मत्ती 24 अध्याय के 11 पद झूठे भविष्यवक्ताओं के खिलाफ किस प्रकार चेतावनी देता है। आज के समय में ये वाला पद आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि यीशु मसीह कह कर गए थे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और बहुतों को गुमराह करेंगे। बहुत से उठेंगे, एक्चुअली यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जा रहा है उठेंगे, उठेंगे का मतलब इंग्लिश में अराइज लिखा हुआ है। अराइज का मतलब होता है ये स्वयंभू होंगे, ये किसी के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाएंगे, ये खुद से खड़े हो जाएंगे। इसी को बाइबल में उठेंगे लिखा है, उदय हो जाएगा, यानी ये खड़े हो जाएंगे और ये स्वयंभू होंगे, अपने आप खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हम परमेश्वर के सेवक हैं और लोगों को भ्रमित करने लगेंगे। और ये ज्यादा मात्रा में लोगों को, यानी बहुसंख्यक मात्रा में होंगे और बहुसंख्यक लोगों को भ्रमित कर देंगे। आज दिखाई देना चाहिए, अगर आप सच्ची कलीसिया से जुड़े होंगे तो आपको ये चीज चारों तरफ दिखनी चाहिए। है, आपके चारों ओर है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। स्पिरिचुअली आप देखिए कि क्या बुरी दशा हुई पड़ी है। यीशु का जैतून पर्वत पर दिया गया उपदेश मत्ती 24 अध्याय उसका 1 से 31 ये पूरा है। इसमें हम लोग आज देखेंगे यीशु अपने आने और युग के अंत के चिन्ह बता रहे हैं। 24 अध्याय के 3 पद के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो उनकी पहली उपदेशात्मक चेतावनी छल, सबसे पहली चीज जो वो बता रहे हैं, ये उपदेश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, निर्देश। निर्देश दे रहे हैं और निर्देश में चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं सबसे पहले छल। अंत के दिनों में जो चिन्ह होगा वो होगा छल, आध्यात्मिक छल, यीशु के नाम पे छल, कलीसिया के नाम पे छल, सुसमाचार के नाम पे छल और पवित्र आत्मा के नाम पे छल। ये छल हो जाएगा, भ्रम जिसको बोलते हैं। 24 अध्याय का 4 और 5 पद के बारे में है। पद 11 इस विषय को और भी स्पष्ट करता है। छल मामूली नहीं बल्कि व्यापक होगा। व्यापक का मतलब होता है कि हर जगह, पूरे विश्व में हर जगह आपको छल दिखाई देगा। कलीसिया के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे, पवित्र आत्मा के नाम पे, इन सब नामों में छल चल रहा होगा। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ जाएं कि ना जाएं, ये दशा हो जाएगी। ये मामूली नहीं बल्कि व्यापक होगा। बहुत से यूनानी शब्द पोलोय है, पोलोय बहुत से, इस खतरे को दर्शाता है। छल करने वालों की भीड़ के साथ साथ छल में फंसे लोगों की भीड़ भी होगी, यानी दोनों तरफ भीड़ होगी, करने वालों की, छल करने वालों की भीड़ और उनके छल में फंसे हुए लोगों की भीड़। एक बहुत बड़ी भीड़ आपको दिखाई देनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप देखें तो आपको क्या दिखता है।
दिखना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को निरंतर और रेगुलरली सुन और समझ रहे होंगे तो आपको दिखना चाहिए। आप देखिए कि ये क्या हो रहा है। झूठे नबी, सूडो प्रॉफिट्स। सूडो प्रॉफिट्स का मतलब, प्रॉफिट का मतलब होता है भविष्यवक्ता, सूडो का मतलब होता है भविष्यवक्ता के, सच्चे भविष्यवक्ता के बिल्कुल हूबहू होंगे। आप वो अंतर नहीं पकड़ पाएंगे कि ये सच्चे हैं कि झूठे। सूडो का मतलब ये होता है, सूडो का मतलब होता है डुप्लीकेट। आप डुप्लीकेट नोट नहीं पकड़ सकते करेंसी का, तो आप डुप्लीकेट भविष्यवक्ता को कैसे पकड़ लोगे? इतनी बारीकी होती है। जैसे नोट में, जैसे आप नकली सोने असली सोने में अंतर नहीं कर सकते, वैसे ही ये चीज है। आप इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे, अपनी बुद्धि से देख के सुन के नहीं कर पाएंगे। आप इनके छल में फंस जाएंगे। जो ईश्वरीय अधिकार का दावा करते हैं फिर भी स्वयं की कल्पना से बोलते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 16 और 17 पद पढ़िए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय। अगर हम परमेश्वर के वचनों के आधार पर इन चीजों को देखें और अध्ययन करें तो वचन में सब कुछ बताया जा चुका है। इजराइलियों में भी ये होते थे। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। भविष्यवाणी का मतलब होता है परमेश्वर के वचनों का प्रचार। ये भविष्यवाणी के वचन हैं। इनकी बातों की ओर कान मत लगाओ, क्योंकि वे तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। आज आप किसी भी कलीसिया में चले जाइए, देखिए आपको बोलेंगे तुम्हारा कल्याण होगा। और जो यहोवा का तिरस्कार करते हैं, नहीं जो परमेश्वर को नहीं मानते, उसको उसके वचन को एक्सेप्ट नहीं करते, उनसे ही कहेंगे तुम्हारा कल्याण होगा। कैसे हो जाएगा जी? ये इनकी ये पहचान होगी। आपको खुश करने की बातें करेंगे। वो व्यक्ति जिसकी भविष्यवाणियां या शिक्षाएं वाचा के प्रभु से उपासना को दूर ले जाती है। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 1 से 4 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 1 से 4। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। अब आप एक बात बताइए, ये इजरायलियों को व्यवस्था में ये बात बताई गई थी, इसलिए इजरायली लोग बहुत जल्दी किसी से प्रेरित नहीं होते थे। आज भी वो वैसे ही नहीं होते प्रेरित। लेकिन अन्य जातियों के बारे में सोचिए, बहुत आसानी से इतने ज्यादा यानी स्वार्थी होते हैं कि कहीं भी उनको लगता है कि यहां मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, वो हर एक की बात सुनने को तैयार रहते हैं। एकदम जैसे खुला दरबार नहीं होता है, आओ यानी खुद को बलि कर दे, स्वेच्छा बलि, आओ मुझे मारो और खाओ, ऐसे वाले हैं। एकदम खुला दरबार, जो पाए लूट ले, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे वाले हैं।
क्योंकि इनको परमेश्वर का वचन बचपन से तो मिलता नहीं, तो इनकी बुद्धि में ईश्वरत्व को लेकर शून्य है, नहीं है कुछ। उनके लिए वो ईश्वर है जो इनको कुछ दे दे, वो प्रभु हो गया। हाँ के ना? लेकिन ये दशा अच्छी नहीं है। परमेश्वर आपको आज भी कलीसिया में जो अन्य जातियां हैं उनको कैसे परख रहा है? झूठे चमत्कार, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं और सत्य का वचन चल रहा है, किधर जाते हैं? बस ये छटनी हो रही, वैसे ही परख लेगा, निकाल देगा सबको। क्योंकि ज्यादातर लोग झूठे हैं और झूठ पसंद करते हैं, उनको सत्य नहीं पसंद है और वो सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये अंत तक है, प्रकाशित वाक्य तक जा रहा है, नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, मिट जाएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रत्यक्ष संकेत यद्यपि प्रभावशाली हैं, सैद्धांतिक त्रुटि को छुपाते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय। उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य। देखिए यहां पर अगर आप झूठी हटा दीजिए, सब प्रकार की सामर्थ्य यानी सब प्रकार की शक्ति के साथ आना होगा, लेकिन वो शक्ति झूठी होगी। सब प्रकार की झूठी शक्ति के, सब झूठी शक्ति और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। सत्य से प्रेम नहीं किया। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह जीवित सत्य है, लेकिन उससे पहले उसका वचन सत्य है। अगर आप वचन से प्यार करते होंगे तभी आप प्रभु से प्यार कर पाएंगे। आप वचन से प्यार नहीं करते तो आप प्रभु से नहीं कर पाएंगे। और आप सत्य वचन से प्यार करते हैं कि झूठी शक्तियों में विश्वास करते हैं कि वहां देखिए वो गए, उन्होंने प्रार्थना की और ये हो गया। आपको परखा जाएगा। आज कलीसिया परख में से गुजर रही है और परख में अभी तक तो प्रभु यही देख रहा है कि मैक्सिमम जो है वो फेल हो गया, फेल है, एक भी पास नहीं हुआ। और ये आत्मिक रीति से परमेश्वर बड़ी आसानी से लोगों को परख रहा, चुपचाप बैठ के। और लोग सोच रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु आएंगे तो करेंगे। नहीं, वो तो कर रहा है। स्पिरिचुअली देखिए सारा काम हो रहा है बहुत तेजी से, और वचन अंत के दिनों में क्या हो रहा होगा संसार में वो सब प्रकट करता है। आप वचन में तो आइए, आपको दिखना चाहिए कि ये सब हो रहा है। बाइबल संबंधी मिसाल देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। पुराना नियम, झूठे प्रचारक कैसे होंगे, उनके पास कैसी पावर होगी। पुराने नियम में बिलाम एक व्यक्ति है, गिनती की पुस्तक 22 अध्याय से 24 अध्याय इसका वर्णन मिलता, घर में आराम से पढ़ के देखिएगा। इसके पास एक शक्ति थी, परमेश्वर की ओर से वरदान था। ये जिसको आशीष देता था वो आशीषित होता, जिसको श्राप देता था वो श्रापित होता। हालांकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं था, ये एक अन्य जाति का व्यक्ति था। ये इसके पास जो शक्ति थी वो परमेश्वरीय शक्ति नहीं थी, वो दुष्ट की शक्ति थी। बाइबल हर चीज का प्रमाण रखे हुए। और जब ये अपनी इच्छा में निकला इजराइलियों को श्राप देने के लिए, तब परमेश्वर ने इसको रोका। जब ये रुका नहीं तब परमेश्वर ने इसको जाने तो दिया, लेकिन इसके वरदान को सीज कर दिया। ये श्राप दे रहा था, वो आशीष में बदल रहा था, परमेश्वर ने उसको आशीष में बदल दिया। ये श्राप देता गया, परमेश्वर उसे आशीष में बदलता गया। जब इसने देखा कि मेरा वरदान फेल हो गया, तब इसने एक गंदी सलाह दी राजा को कि इनके सामने सुंदर स्त्रियां छोड़ दो। इस तरीके से इसी पे ये प्रिंसिपल निकला, ये सिद्धांत निकला कि
कि जिसको हम श्राप नहीं दे सकते, शैतान जानता है कि जिसको हम श्राप नहीं दे सकते उसको हम करप्ट कर देंगे, करप्ट कर देंगे, श्रापित हो गया अपने आप। उनके सामने ऐसे लालच रख दो कि उस लालच में फंसकर वो परमेश्वर की इच्छा से निकलकर श्रापित हो जाए। और यही किया इसने, करप्ट कर दिया उन्हें। और इस तरीके का ये एक बिलाम की शिक्षा यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बिलाम भी चलती है कलीसियाओं में। आप अंत में देखेंगे प्रकाशित वाक्य में तो यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे यहाँ बिलाम की शिक्षा चलती, कलीसियाओं में चलती, श्रापित कर रहे हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए जल थल में फिरते हो, जब वो आ जाता अपने से दूना नारकी बनाते हो। तो ये क्या है? ये बिलाम की शिक्षा तो ही है, उसे श्रापित बना दो। केना का पुत्र ज़ेदकिया, पहला राजा 22 अध्याय, पहला राजा 22 अध्याय 22 अध्याय का 11 पद से 24 पद तक पढ़ेंगे। तब कनाना के पुत्र सिदकिया ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्य वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। जब वो राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ता है। और यहोवा का ये वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वो मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, नहीं, यहोवा ने पूछा किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी।
यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। देखिए, झूठ बोलने वाली आत्मा झूठे भविष्यवक्ताओं पे आ जाती है। तो भविष्यवक्ता जिन पर आत्मा का प्रकाश होता है, लेकिन एक सत्य का प्रकाश होता है, सत्य की आत्मा का, और एक झूठ की आत्मा का प्रकाश होता है। आप कौन सी आत्मा का प्रकाश पा रहे हैं? झूठी पर कलीसियाओं में लोग प्रकाश तो पा रहे हैं, लेकिन झूठ की आत्मा का। देखिए कितना परमेश्वर का वचन एकदम साफ साफ चीजों को दिखाता है, समझाता है, और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी परमेश्वर के वचन से बुद्धिमान बन सकता है। इट इज अप टू यू। समझ आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, उसकी इच्छा नहीं करते। आप अपने आप में आप अपनी आवश्यकताओं के लिए बस मन में सोचते रहते कैसे हो। एक और यिर्मयाह 28 अध्याय में भी हनानिया है, और फिर इसके बाद अंतर नियम छदम मसीहा विद्रोहों का नेतृत्व कर रहे हैं, और नया नियम बार यीशु एलिमास प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय 6 से 12 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। देखिए यीशु नाम था इसका नाम बार यीशु था। वो हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया, और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ करके ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास कर लिया। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ईविल पावर सच्चे सेवक को सच्चा वचन सुनाने से कैसे रोकने के लिए आई। उसका नाम बार यीशु था। इसीलिए पौलुस ने कहा, अरे बहुत यीशु है, ये इसको बहुत मिले थे, और वो सब ये झूठे भविष्यवक्ता थे और झूठ से काम करने वाले थे। तो यीशु के नाम से भ्रमित मत होइएगा। यहाँ पे आपको एक चीज दिखने में, निकोलैतान प्रकाशित वाक्य, निकोलाइटेन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य, ये भी एक झूठा मसीह कह सकते हैं आप इसको। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं, ये कलीसिया की दशा बता रहा है यीशु मसीह, जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से, हाँ, उनके साथ लड़ूंगा। ये निकुलइयों की शिक्षा। देखिए निकोलाइटेन एक प्रकार की शिक्षा, जैसे बिलाम है ना, ये भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको निकोलस के नाम से जानते हैं। ये यीशु मसीह के चेलों में शामिल हो गया था,
और फिर इसने लोगों को अपनी तरफ करके और ये उनका मसीहा बन गया था। ये एक व्यक्ति है और इसका भी प्रेरितों के काम में भी इसका आता है। मत्ती 24 अध्याय के 11 पद पर जब हम व्याख्यात्मक अवलोकन करते हैं, क्रियात्मक पहलू है भविष्य, मध्य, डिपोनेंट, ईगर्थो सोनताई, यानी उठेगा। उठेगा, ये झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। उठेगा जो है वर्ड, ये ईगर थी सोनताई, ये ग्रीक वर्ड है। दैवीय नियुक्ति के बजाय आत्म यानी स्व प्रचार का संकेत देता है। यानी परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा ये नियुक्त नहीं किए जाएंगे, बल्कि ये अपनी आत्मा के बल पे खड़े हो जाएंगे। मानव आत्मा, मनुष्य की आत्मा काम करने लगेगी, वो सैतानिक स्पिरिट से पावर मिलेगी उसको। ये चीज पौलुस, यीशु मसीह बोल रहे थे, इसी को पौलुस के द्वारा उसने इसको स्पष्ट किया। अर्थ संबंधी सीमा, प्लानाओ, गुमराह करना, लगातार सैद्धांतिक भटकाव का वर्णन करता है। भ्रम का मतलब है लगातार, ये कंटिन्यू किया जाएगा, ये एक दो दिन में का काम नहीं है। आज जो आप देख रहे हैं ये भ्रम फैला हुआ, ये आरंभ से भ्रम बढ़ते 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 ये आत्मिक रूप से लोग, अब देखिए स्पिरिचुअली हर व्यक्ति, स्पेशली अन्य जाति के लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मामले में बिल्कुल ब्लैक आउट है, ब्लैंक। वो कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद मनुष्य क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, इस चीज को लेकर कितने भ्रमित होती। कहीं मृत्यु हो, देखिए आप कैसी बातें करते हैं बैठकर। तो इससे आप पता चल जाता है कि अन्य जाति बिल्कुल शून्य है स्पिरिचुअली। और यहूदी लोग जिनके पास लिखित वचन थे और जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ के कामों को भी देखा था, वो भी इसी तरीके के, वो भी ऐसे ही है। तो बाइबल आरंभ से इस भ्रम को कि लोग भ्रमित क्यों हैं, इसका कारण मालूम क्या है? स्पिरिचुअली डेड, पाप और पतन के कारण आत्मिक रूप से मृतक और श्रापों से भरे, ये दशाएं जो बिगड़ी हुई है आत्मिक, इस कारण से आप आत्मिक बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे, खुद से तो कभी नहीं समझ पाएंगे, जब तक कि आप कलीसिया में संपूर्ण मन से पश्चाताप के साथ और नई सृष्टि होने के लिए, परिवर्तित होने के लिए समर्पित नहीं हो जाएंगे। ये आपकी इच्छा में होना चाहिए कि नहीं, मुझे इस चीज से अब छुटकारा पाना है। ये पूर्वजों से हमारे चला आ रहा है, लेकिन मैं अपने परिवार में एक नई शुरुआत करूंगा, प्रभु में नई सृष्टि बनूंगा, जिससे मेरे आगे मेरे बच्चे और बच्चों के बच्चे उस ज्योति की को पहचाने। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों बच्चों के बच्चों के लिए आपको प्रभु में जड़ पकड़नी अनिवार्य है, अगर आप चाहते हैं। आप परिवर्तित नहीं होगा, आपके बच्चे कभी नहीं परिवर्तित होंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से काम शुरू किया था, इसहाक से नहीं शुरू किया था। हमारे यहाँ उल्टा चलता है, देखो भैया मेरे बच्चे नहीं मानते, इधर जाता उधर जाता। तुम कहां जाते हो? तुम सही जगह आते हो, तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, बच्चे तो अपने मन की करेंगे। तुम्हारा समर्पण हो जाएगा, बच्चे तुम्हारे, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में जब प्रकट होगी ना, तो बच्चे खुद ही कहेंगे नहीं पापा जो कह रहे हैं। आप इस लायक तो बनो कि बच्चे आपकी ओर मुड़े। आप प्रभु में जड़ पकड़ेंगे, बच्चे आपकी तरफ तुरंत मुड़ जाएंगे। आप नहीं जड़ पकड़ेंगे तो बच्चे फिर बाहर का रास्ता, और आप उनके पीछे भागते रहेंगे, कोई नहीं बचेगा। इसीलिए बाइबल कहती है नूह ने अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। कलीसिया, प्रभु ने अपने परिवार के बचाव के लिए कलीसिया बनाई। प्रभु यीशु मसीह का आई विल बिल्ड माई चर्च, तो प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार के बचाव के लिए कलीसिया बना रहा, जैसे नूह ने अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। तो कलीसिया पारिवारिक स्थान है। हर परिवार से एक बंदा आ रहा, वो भी अधूरा, तो उनके बच्चे इधर उधर इधर उधर चारों तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप ही नहीं जड़ पकड़ रहे। एक व्यक्ति, परमेश्वर का वचन इस बात के लिए बोल्डली कहता है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। शुरुआत तू विश्वास करेगा से है। तो क्या आपने विश्वास नहीं किया? जिसको आप विश्वास कह रहे हैं वो विश्वास नहीं है। बिब्लिकल फेथ के वचन के अनुसार पश्चाताप, समर्पण
और प्रभु की कलीसिया में पूरी तरीके से ऐसे जुड़ जाना कि वहां से आपको जीवन मिलने लगे, वहां से आपको सामर्थ्य मिलने लगे। तब प्रभु आपके जीवन से काम शुरू करेगा और आपके परिवार को उद्धार मिलेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं यही तो कहते हैं कि ये विश्वास करे ताकि उद्धार का कार्य इसके परिवार में शुरू हो। आपके परिवार में कार्य शुरू ही नहीं हुआ क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। अर्थ संबंधी सीमा प्लानाओं गुमराह करना लगातार सैद्धांतिक भटकाव का वर्णन करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 26 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 26 पद। 2 अध्याय का 26 पद। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और वो सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। ये आपके लिए नहीं बोला जा रहा कि बने रहते हो, आप नहीं बने रहते हैं। जब ये पढ़ें तो ये गवाही दी जा रही है यूहन्ना अपने समय के लोगों को, जो भ्रमित शिक्षा का आरंभ हो चुका था, लेकिन वो पवित्र आत्मा की शिक्षा में बने रहे, प्रेरितों की शिक्षा में, और पवित्र आत्मा का अभिषेक उनमें बना रहा और वो उस शिक्षा को उनको याद दिलाता रहा कि नहीं, तुमको नहीं जाना, तुम इसमें मत फंसना। अंदर से पवित्र आत्मा उनको रोकता था। ये वो शिक्षा थी प्रेरितों की जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन में स्थापित की गई थी, बैठाई गई थी, और उनको याद था। उस जमाने के लोग लिखते उखते नहीं थे, ना पढ़ते थे, वो केवल सुनते थे, समझते थे, सुनते थे, समझते थे और याद रखते थे। आजकल के लोग, हम आपको बता रहे हैं, आजकल के लोग सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन याद नहीं रखते, ना समझते, सब कुछ करने के बाद भी। ये कैसे लोग आ गए? ये कैसी पीढ़ी आ गई? इनको वचन से कोई मतलब नहीं है। अरे होगा, जहां जैसे ही किसी ने बोला वहां चले, फटाक से उठ के चल दी। संरचनात्मक स्थिति, उत्पीड़न और बढ़ती अराजकता के बीच फंसी झूठी भविष्यवाणी धर्म त्याग का उत्प्रेरक और परिणाम दोनों है। जब यीशु मसीह ये बातें 24 अध्याय में बोल रहा है तो इसका 9, 10, 11, 12 पद पढ़िए। 9, 10, 11, 12। देखिए झूठी शिक्षा मसीहत को या मसीही विश्वासियों का क्या हाल करेगी। 9, 10, 24, मत्ती 24, 9, 10। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मतलब कि जो अंत तक सत्य में बना रहेगा और कलीसिया में स्थिर रहेगा, उसी का उद्धार होगा। अब आप देख लीजिए, आपको अपना गुणा भाग लगाना है कि आपको अंत तक बने रहना है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र के साथ इसका सामंजस्य देखते हैं। मत्ती 24 अध्याय का जो 11 पद है समानांतर चेतावनियों के साथ सुसंगत है। झूठे नबियों से सावधान रहो, मत्ती 7 अध्याय के 15 पद में यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला था।
ये पढ़ दीजिए 7 अध्याय उसका 15 पद, मत्ती 7 अध्याय 15 पद। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। कैसे आएंगे? भेड़ का मतलब समझते हैं? मसीही बनकर आएंगे, मसीह के सेवकों के रूप में आएंगे, ये कह लीजिए। और खुल के बोले तो वो एक पास्टर के रूप में आएंगे और बहुतों को भरमा देंगे। जी, तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में यानी आत्मा में। हाँ, कैसे पहचानोगे? यीशु मसीह का उनके फलों से। हाँ, और ये देखिए उस जमाने के लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन खेती करते थे ना, उनको ये मालूम है कि बीज जिस चीज का होगा फल वही लगेगा, और जब तक फल नहीं दिखेगा तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे कि ये पेड़ है। कोई कह दे अमरूद का पेड़ है, जब तक अमरूद लगेगा नहीं हम नहीं विश्वास करते अमरूद का पेड़। तो आप पेड़ को उसके फल से जानते हैं ना, तो आप इन लोगों पे विश्वास पहले क्यों कर लेते हैं? लंबे समय तक देखिए, अगर आपको लंबे समय तक भाई फल का इंतजार किया जाता ना, और देखिए फल नहीं आ रहा, ऐसी तैसी हम नहीं जाते, हम क्यों चक्कर में पड़े? पवित्र आत्मा के फल ना दिखे, समझ जाइए। एक मसीही जीवन को वनस्पति जीवन से दिखाया गया है, शारीरिक जीवन से नहीं दिखाया गया। वनस्पति जीवन जो मिट्टी, बीज, मिट्टी और माली, 3 चीजों पर निर्भर होता है। परमेश्वर का वचन बीज है, माली पवित्र आत्मा, और मिट्टी मनुष्य का हृदय। ये 3 चीजें सामंजस्य में काम करेंगी तब आत्मिक जीवन होगा। बीज परमेश्वर का वचन हृदय रूपी भूमि में, और इसकी देखभाल कौन करेगा? निराई गुड़ाई सिंचाई पवित्र आत्मा। तब आपके अंदर आत्मा के फल प्रकट होंगे, वरना ये 3 चीजें सामंजस्य नहीं होंगी, आत्मिक पवित्र आत्मा के फल नहीं है, इसका मतलब आप गवाही झूठी है, जीवन झूठा है, और आप भ्रम फैलाने वाले, आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं है। अब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है। लोग इतने अधीर हैं कि वो जिसके पीछे देखो उसके पीछे चल पड़ते हैं, आंख बंद करके, बलि का बकरा। तुम्हारे बीच से ही कुछ लोग उठ खड़े होंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 20 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 30 पद, 30 वर्ष। प्रेरितों के काम 20 उसका 30 पद। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को यानी यीशु मसीह के चुने हुए प्रेरितों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए आत्मिक तौर पर अवेयर रहो, यानी आत्मा में तुम्हारी आत्मा जागृत रहे। आत्मा अगर सोई होगी तो तुम फंस जाओगे जी। और स्मरण करो कि मैंने, पौलुस कह रहा, मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हरेक को चेतावनी देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। यानी वचन के हवाले तुमको सौंप रहा हूं। ये झुंड की कलीसिया की बात कर रहा है। मैंने अपनी तरफ से सारी चेतावनी दे दी है और वचन के हवाले तुमको किया, ये वचन में बने रहना। ये वचन से तुम दूर हुए तो तुम शिकार कर लिए जाओगे। अन्य जाति बिचारी जो वचन जानती ही नहीं है, ABCD। दुख होता है जब लोग उनको बर्बाद करते हैं, और परमेश्वर को उन पर क्रोध आता है क्योंकि वो लोग ऐसी जगहों को पसंद करते हैं, ऐसी जगहों को जाते हैं। तो परमेश्वर आप पर क्रोध बना के रखता है, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति जो है ना वो सही नहीं है। बहुत से धोखेबाज दुनिया में निकल गए हैं। 2 यूहन्ना 7 पद पढ़ दीजिए। 2 यूहन्ना में एक ही अध्याय है, उसका 7 पद। 2 यूहन्ना 7 पद। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले, कितने?
गिन नहीं पाएंगे, इतने आपको सच्चे सेवक नहीं मिलेंगे जितने ये हैं। जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। वो यीशु मसीह को नहीं मानते कि वो शरीर में होकर आया। कोई सैद्धांतिक विरोधाभास मौजूद नहीं है। यीशु मसीह के आगमन तक हर युग में इस घटना की उम्मीद की जाती है। भरमाने वाले होंगे, हर युग में है, हर युग में शुरू से आ रहा है, और अंत के समय में ये बहुत हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब फाइनल है, फाइनल जजमेंट आ रहा है, इसलिए फाइनल से पहले डुप्लीकेसी बहुत तेजी से होगी। पहली सदी में जैसे हम लोगों ने देखा था, थ्योदास था। प्रेरितों के काम 5 अध्याय, उसका 36 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 36 पद, 36 वर्ष। क्योंकि इन दिनों से पहले थ्योदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए। उसने अपनी एक कलीसिया बना ली 400 लोगों की, परंतु वो गलत था ना, वो मारा गया। और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। देखिए, ये झूठे शिक्षकों के साथ जो लोग होंगे, इनके अनुयायी, ये सब मिट जाएंगे। ये दिखा रहा, बाइबल दिखा रही है। इसके साथ साथ प्रेरितों के काम 21 अध्याय का 38 पद पढ़िए। 21 अध्याय का 38 पद। ये मिस्रवासी है। प्रेरितों काम 21 अध्याय का 38 पद। क्या तू वो मिस्री नहीं है जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनकर 4000 कटार बंद लोगों को जंगल में ले गया। पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूं। देखिए, पौलुस धोखा खा गए। वो सोचे थे ये मिस्रवासी वो है, लेकिन ये पौलुस का धोखा खा गए। उसने कहा मैं तो पौलुस हूं। पौलुस ने कहा मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूं, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे लोगों से बातें करने दे। एक क्योंकि झूठा आया था, इसलिए वो लोग पौलुस को शक की नजर से देख रहे थे। अब बताइए, एक सच्चा सेवक भी संदिग्ध व्यक्ति माना जाता है जब इस तरीके का माहौल बन जाता है। आज बताइए क्या माहौल है। तो परमेश्वर ने पौलुस को कैद खाने में डालकर और जो काम किया पत्रियों के द्वारा, वो सही तरीका था कि नहीं? जी, परमेश्वर अपने सेवकों को कैसे सुरक्षित रख के अपना काम करवा लेता है। उसके काम को करने के लिए आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर का काम तो वचन तो जाना है, वचन ही तो जाना है। आज तो और अच्छे माध्यम है, ऑनलाइन चला जाएगा, खत्म बात, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब देखिए, समकालीन अभिव्यक्तियां जो उस जमाने में गड़बड़ी कहां से शुरू हुई। समृद्धि सुसमाचार के प्रचारक जो विश्वास को गारंटी शुदा धन के बराबर मानते हैं, यानी इसको बोलते हैं हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पल। लोगों को इतना अच्छा बताते हैं, आइए आपको नौकरी मिल जाएगी, प्रभु आपको आशीष दे देगा और ये कर देगा, वो कर देगा। हाँ, ये वाला जो हेल्थ एंड वेल्थ का समृद्धि सुसमाचार, ये वाला एक सुसमाचार लेकर खड़े हैं जो विश्वास को गारंटी शुदा धन के बराबर मानते हैं कि अरे आपको कोई कमी नहीं होगी, देखिए प्रभु भर देगा। और ये वाला सुसमाचार प्रचार, ये वाला सुसमाचार कितने लाख लोगों ने ग्रहण किया होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम पक्का किया है। ऐसे विश्वासी बैठे होंगे, जब उनको सच्चा वचन मिलेगा ना, चिढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको उनके उस विश्वास के जिसके जो सुसमाचार के द्वारा उन्होंने सुनकर आए थे,
उस पर चोट पहुंचती है। नहीं, मैंने जो सुना है मैं इस पर विश्वास करता हूं। स्वघोषित भविष्यवक्ता, स्वघोषित भविष्यवक्ता सोशल मीडिया के का लाभ उठाकर तमाम तरीके से अपनी शिक्षाओं को फैला है। सोशल मीडिया भी इसमें काम कर रहा है झूठी शिक्षा को फैलाने में, लोग आजकल। और इस तरीके से ढेरों तमाम डिनोमिनेशन पे डिनोमिनेशन बन रहे हैं, लेकिन आप पवित्र आत्मा के फलों को किसी में नहीं देख पा रहे हैं। यानी वो काम नहीं हो रहा जो वचन के द्वारा होना चाहिए था। पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। विवेक क्षमता के लिए हमको देखना है कुछ कैसे परीक्षण, मसीह संबंधी कसौटी। हर वो आत्मा जो ये स्वीकार करती है कि यीशु मसीह देहधारी होकर आया है, परमेश्वर की ओर से है, पहला यूहन्ना 4:2 है। विचलन, जैसे शारीरिक पुनरुत्थान का इनकार स्पष्ट रूप से असफल हो जाते हैं। ये मालूम है क्यों यीशु मसीह शरीर में होकर आया नहीं मानते? क्योंकि यीशु मसीह के शारीरिक पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, इसलिए ये नहीं मानते। इसके बाद है शास्त्रानुसार निष्ठा। यशाया 8:20 पढ़िए। यशाया 8:20 यहां इस प्रकार से लिखा है, यशाया 8:20, व्यवस्था और चेतावनी ही को, व्यवस्था की चर्चा किया करो और चेतावनियों ही की चर्चा किया करो। आज प्रचारक, मसीही लोग, मसीह के प्रचारक कौन सी चर्चा कर रहे हैं? आपसे दुनियावी बातें करते हैं और शारीरिक बातें करते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था की बातें नहीं करते, क्योंकि वो व्यवस्था में खुद भी वो फॉलो नहीं करते। व्यवस्था की और चेतावनियों की, वार्निंग्स की बात किया करो, चर्चा किया करो। यदि कोई इन वचनों के अनुसार ना बोले, यानी वो कभी भी बॉर्न अगेन नहीं होगा, कभी भी वो उसका उद्धार नहीं होगा। पाँव ना फटेगा मतलब उसका उद्धार नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर इस तरीके से नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बोलेगा, उसका उद्धार कभी नहीं होगा। तो उनमें कोई प्रकाश नहीं है, यानी उनमें कोई आत्मिक प्रकाश नहीं होगा, सत्य का प्रकाश नहीं होगा। दावे पूर्ण शास्त्र के अनुरूप होने चाहिए। नैतिक फल, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे, मत्ती 7:16। नैतिक फलों से, उनके जीवन में नैतिकता को देखना कि वो आपको तो सुसमाचार सुना रहे, उनके परिवार में बच्चे माता पिता के अधीन है कि नहीं, विश्वास करते हैं कि नहीं, पत्नी पति के अधीन है कि नहीं, ये सब नैतिक फल हैं। इनके अनुसार देखना, आपको जल्दी ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। वो आपके बहुत ज्यादा क्लोज नहीं रहते हैं। जो झूठे प्रचारक होते हैं ना, वो दूर रहते हैं, क्योंकि वो बॉस बने रहते हैं ना, आप उनके साथ साथ नहीं चल सकते। वो थोड़ा हाई फाई होते हैं, आपको नीचे ही रखेंगे, नजदीकी नहीं देंगे वो, कहीं आप उनको, उनके फलों को ना पहचान जाए। पूर्वानुमान सटीकता, व्यवस्था विवरण 18:22 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 18:22 जी। व्यवस्था विवरण 18। तो पहचान ये है कि जब कोई भविष्यवक्ता यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने ये बात अभिमान करके कही है, तब उस भविष्यवक्ता से बिल्कुल मत डरना, कोई डरने की जरूरत नहीं। 100% सटीकता आवश्यक। बहाने या प्रगतिशील रहस्य उद्घाटन धोखाधड़ी को उजागर करते हैं। सामुदायिक पुष्टि, प्रेरितों के कार्य 13 उसका 1 से 3। प्रेरितों काम 13 1 से 3 पढ़ दीजिए। 1 2 3। अंताकिया की कलीसिया में
कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाउल, ये सब थे। हाँ, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। ये था नियुक्ति। पवित्र आत्मा कलीसिया में सेवक को कैसे लाके नियुक्त करता है। सेवा के लिए पहले वो आपको वहां से फ्री करेगा और उस मंडली से निकालकर आपको खड़ा करेगा, और फिर पवित्र आत्मा उसके द्वारा काम करेगा। यह है नियुक्ति, यहां पे दिखाया जा रहा है। इस तरीके से पवित्र आत्मा आपको सेवकाई में स्थापित करता है। जवाबदेह संगति के भीतर भविष्यवाणी सत्यापन को दर्शाता है, ना कि स्वायत्त अकेले लोगों द्वारा। यानी खुद से खड़े हो जाना, मन में आया मेरा, मैं तो जॉब कर रहा था, मैं फलानी जगह था, मेरे मन में आया प्रभु की सेवा करूंगा, आके खड़ा हो। आपको इस टाइप के बहुत मिलेंगे, बहुत बारीकी से आपको उनकी बात सुननी है। चमत्कारों और अनुभवों की भूमिका। बाइबल के अनुसार सच्चे चमत्कार परमेश्वर के संदेश की पुष्टि करते हैं। इब्रानियों 2 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 4 पद। और साथ ही परमेश्वर की अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है। प्रभु खुद ही गवाही देता रहा है अपनी कलीसिया में लोगों को, तमाम वरदान बांट के, तमाम सामर्थ्य के कामों के, नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों के द्वारा वो अपनी गवाही खुद आपके जीवन में रखेगा। और वो गवाही कलीसिया और आपके व्यक्तिगत जीवन और परिवार में सब जगह गवाही होगी। ये नहीं कि यहां पे खड़े होकर गवाही दे दी, मुंह की गवाही नहीं, आपका जीवन चाल चरित्र, ये गवाही, ये है असली गवाही। मुंह की गवाही नहीं कि मुंह से जो आप मन में भरा बोल दिया। लेकिन नकली चमत्कार भी मौजूद हैं। निर्गमन 7 अध्याय का 11 पद पढ़िए। निर्गमन 7 अध्याय उसका 11 पद। नकली चमत्कारों से बाइबल बहुत बात करती है। नकली चमत्कार, नकली चमत्कार, निर्गमन 7:11। तब फिरौन ने पंडित और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया जैसा मूसा अपनी लाठी डाल के करा। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई। बस फर्क यह था, पर हारून की लाठी, हारून की लाठी का जो अजगर था उसने उनके डुप्लीकेट चीजों को निगल लिया, नष्ट कर दिया। परमेश्वर के सच्चे चमत्कार के आगे झूठे चमत्कार कुछ नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। मत्ती 24 अध्याय का 24 पद भी पढ़ दीजिए, वो इसी से जुड़ता मिला जुला है। मत्ती 24 का 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके
तो यदि हो सके कि चुने हुओं को भी भरमा दें, यानी यीशु मसीह के प्रेरितों को भी भरमा दें, इतने भयानक करेंगे। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें, ये वो आपको बताएंगे, वहां चलो मीटिंग, वहां चलो, यीशु मसीह वहां मिलेगा तुम्हें, तो क्या करना, उनके पीछे मत चल देना। आप पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले हैं कि उनके पीछे चलने वाले हैं, ये भी फर्क है। जिसके पीछे आप चल रहे हैं, बलि का बकरा बन के चल रहे हैं, चलते रहेंगे, आप निपट गए। ये चीज वचन हमको दिखाता है। इसलिए अनुभवजन्य प्रमाण सैद्धांतिक सत्य के अधीन है। आज के समय में होने वाली सच्ची चंगाई और ईश्वरीय कृपा से पुनरुत्थानित मसीह की महिमा होनी चाहिए, ना कि चमत्कार करने वाले की। चमत्कार कर रहा है उसकी महिमा कर रहे हैं, यीशु मसीह जो हमारे जीवन का पुनरुत्थान कर रहा है उसकी कोई महिमा नहीं हो रही। कैसी पीढ़ी है, किस युग में हम आ गए। कलीसिया के लिए सुरक्षा रेलिंग बताते हैं। व्याख्यात्मक उपदेश कलीसियाओं को परमेश्वर की संपूर्ण योजना में स्थिर करता है। कौन सा उपदेश? व्याख्यात्मक उपदेश, टॉपिकल मैसेज नहीं। आप बहुत मुश्किल से ये बात समझेंगे, क्योंकि आप लोगों को इतना नहीं मालूम है कि संदेश भी कई प्रकार के होते हैं। प्रचारक कौन सा किस प्रकार का संदेश दे रहा है आप पकड़ नहीं पाएंगे। एक होता है एक विषय को लेकर बोलना, और एक होता है एक विषय की व्याख्या करना। व्याख्या बड़ी होती है कि संदेश? जी, व्याख्या में बहुत, इसीलिए देखिए हम संडे को बोलते हैं और पूरा हफ्ता व्याख्या, ये स्टडी इसी को बोलते हैं, व्याख्या को। हाँ, इसीलिए हम उसमें बारीक बारीक पॉइंट रखते हैं। ये देखो, उस विषय की व्याख्या 6 दिन होती है और फिर संडे आ रहा है एक मैसेज आएगा, टॉपिकल मैसेज पे व्याख्या चलती है एक हफ्ता, ताकि आप ये समझ जाएं कि ये टॉपिकल मैसेज का इतना लंबा मीनिंग है। ये व्याख्यात्मक उपदेश कलीसियाओं को परमेश्वर की संपूर्ण योजना में स्थिर करता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 27 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 27 पद। इसको आपको देखकर यह पता चल गया होगा कि जैसे लिखा है पहली सदी की कलीसिया में जो उद्धार पाते जाते थे, प्रभु प्रतिदिन उन्हें प्रेरितों के चरणों में रख देता था ताकि वे वहां पर शिक्षा में लवलीन रहें। जी है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने, यानी पौलुस 3 साल एक शहर में जाता था, 3 साल तक वो लगातार एक स्कूल लेता था, वहां पर लोगों को शिक्षा देता था। ये एक लंबी एजुकेशन होती है, व्याख्या, ताकि वो समझदार हो जाए और फिर वो लोग अपना मंडली को आपस में वो बढ़ते थे, एक दूसरे को वो करते थे, वो आगे बढ़ जाता था। जी, अब इसके बाद ऐतिहासिक पद, प्रेरितों का पद संक्षिप्त रूढ़िवादी मानदंड प्रदान करते हैं। कलीसिया अनुशासन, तीतुस 3 अध्याय के प्रेरितों के पंथ का मतलब अपोस्टल्स क्रीड। जैसा हमने बहुत पहले आपको स्टडी में बताया था, हम लोग बोलते थे प्रेरितों का विश्वास, कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता पर, पवित्र आत्मा पर, और हम लोग उर्दू में बोलते थे मैं इत्काद रखता हूं खुदाए कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को बनाया, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर। इस तरीके से हम लोग बोलते थे। ये अपोस्टल्स क्रीड थी, प्रेरितों का विश्वास। वो रिपीट किया जाता था कि हम उसी लीक पर रहें। आज सब खत्म हो गया कलीसिया में। पहली सदी कलीसिया, वो प्रेरितों का लीक भी, उसकी जो क्या बोलते हैं, लीक को क्या बोलेंगे, वो लाइनेज जो आ रही परंपरा, उससे हम बिल्कुल अलग हट गए। यानी जो बेसिक्स थी उससे बिल्कुल आउट चले गए। जी, तीतुस 3 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़िए। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर
उसके उससे अलग हो जाओ। ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। और आप बताइए, उसके साथ सलाम दुआ भी मना लिखा है। अगर आप उसका आदर कर रहे हैं, उसके सलाम दुआ कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ये माना जाता है। पहले जमाने में लोग, जो व्यक्ति सही नहीं होता था, उससे अपने आप को कट ऑफ रखते थे। कहीं ऐसा ना हो समाज में लोग देख ले इससे मिल रहा है तो उसके साथ गिना जाएगा। ये कलीसिया अनुशासन में है। झुंडों को हानिकारक शिक्षाओं से बचाता है। आपको हानिकारक शिक्षा से बचना तो आपको ये बात मानी। व्यक्तिगत बीरियाई अध्ययन, रोजाना शास्त्रों की जांच करना। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 11 पद, ये आम लोगों को सतर्क रखता है। ये आपको वो सुरक्षा प्रणाली बताई जा रही है कैसे। प्रेरितों के काम, हाँ, वे लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। ये जो प्रचारक अभी बोल के गया, ये बातें ऐसे ही लिखी हैं कि नहीं? क्यों है? इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से, पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीकी के यहूदी जान गए कि पौलुस बीरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने के यहां ना कर पाए। ये जहां सच का काम होगा ना, वहां लोग गड़बड़ी फैलाने के लिए आ जाएंगे। और आपको जिनके पास आ रहे हैं उनको खुद ये चीज के नहीं, यहां मत आओ। आपके आने से हम आपके साथ गिने जाएंगे। आम लोगों को ये सतर्क रखता है। रोजाना शास्त्रों की जांच करना आम लोगों को भटकने से बचाता है। आप प्रतिदिन आ रहे हैं, आप नहीं भटकेंगे क्योंकि आप सही जगह पे प्रतिदिन आ रहे हैं और आप सच्चाई को सुन रहे हैं। लेकिन जो नहीं सुन रहे हैं उनका क्या होगा? महज सामाजिक भविष्यवाणी नहीं है ये जो 11वां पद है मत्ती 24 का 11, ये महज सामाजिक भविष्यवाणी नहीं है, ये परलोक संबंधी युद्ध क्षेत्र की जानकारी है। छल मसीह के प्रत्यक्ष आगमन से पहले होता है। मत्ती 24 अध्याय के 30 पद में ऐसे ही लिखा है। इसलिए झूठे भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार करना सच्चे भविष्यवक्ता, याजक और राजा से मिलने की पूर्व सूचना है। यीशु मसीह हमारा सच्चा भविष्यवक्ता भी है, सच्चा राजा भी है और वो हमारा महायाजक भी सच्चा है। उसके लिए आपको, उससे मिलने के लिए आपको तैयार क्या चीज करेगी? झूठ में अपने आप को सत्य में स्थिर रहकर दिखा दो। जो स्थिर रह गया वही उद्धार पाएगा। अब समझिए, कठिन परीक्षा है, या आप अपने बल पे जीत लेंगे? छल पे आप जय पा लेंगे? ये सब लिपटे पड़े हुए छल में। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 15 पद घर में पढ़िएगा। इब्रानियों 1 अध्याय का 1 पद से 3 पद तक पढ़ लीजिएगा। आज के विश्वासियों के लिए व्यवहारिक कदम, अपने मन और हृदय को पवित्र शास्त्र से भर दें। प्रतिदिन इसका सेवन सैद्धांतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। विवेक के लिए प्रार्थना करो। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। याकूब 1 अध्याय का 5 पद। सिद्ध संगति में संलग्न रहे। इब्रानियों 10 अध्याय का 25 पद दृढ़ता को समुदाय से जोड़ता है। सभी शिक्षाओं का मूल्यांकन करें, जो अच्छा है उसे थामे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 21 पद। प्रेम से सत्य बोलो, जो फंसे हुए हैं उन्हें बचाओ। यहूदा 22 और 23 पद। और कोमलता बनाए रखो। दूसरा तीतुस 2 अध्याय और उसका 24 से 26 तक, ये आप घर में पढ़िएगा।
एक निरंतर, देखिए मत्ती 24 अध्याय का 11 पद एक निरंतर चेतावनी है कि इतिहास के आगे बढ़ने के साथ साथ आध्यात्मिक छल बढ़ता जाता है। पवित्र शास्त्रों से जुड़े रहकर पुनर्जीवित मसीह की महिमा करके और पवित्र आत्मा के प्रकाश पर भरोसा करके हम हर उस झूठे नबी को पहचानने और अस्वीकार करने में सक्षम होते हैं जो उठता है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, जब तक कि सच्चा चरवाहा महिमा में प्रकट ना हो जाए। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, जिन्हें उसने अपने लहू के द्वारा खरीदा गया और जिन्होंने उस पर वास्तव में विश्वास किया है, सच्चे विश्वासी हैं, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है, पश्चाताप और समर्पण करके उसकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का अंग बन रहे हैं। हमें मालूम है प्रभु, वो अगर आपके वचन में जागरूक रहें, जागरूकता से स्थिर बने रहें और प्रतिदिन आपके वचनों में अवलोकन करें, अध्ययन करें और समूह का हिस्सा बने रहें, तो निश्चय आपके आने पर वो आप उनको प्राप्त करेंगे, वो आपसे मुलाकात करेंगे। और प्रभु, अगर कोई जागरूक नहीं रहेगा, सतर्क नहीं रहेगा आत्मिक तौर पर और आपके वचन में संलग्न नहीं रहेगा, सत्य में स्थिर नहीं रहेगा, वो भटक सकता है। आपसे निवेदन करते हैं, जितने सच्चे विश्वास करने वाले हैं, बहुत से सच्चे हैं जो भटक गए हैं, अलग अलग कारणों से भटक चुके हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु, जब वो आपके वचन को सुने तो पवित्र आत्मा उनके हृदय में कार्य करे और वो आपके सत्य के साथ जुड़कर फिर से अपने आप को उसी लाइन पर ले आए, ताकि प्रभु उनका उद्धार हो और उनका जीवन आपके लिए सुरक्षित रहे और आपके आने पर वो आपसे मुलाकात करें और आपकी महिमा इस पृथ्वी पर हो। सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।